करने से तुम आंटी पहले तो ये वीडियो बनाना बंद करो। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी किसी से भी। आप आंटी करो ना करो। आंटी बात वीडियो बनाना बंद करो ना। जब आपके पेशेंट के भलाई के लिए बात कर रही हूँ मैं। तो भलाई की बात है तो हम भी डाल रहे, वीडियो से क्या प्रॉब्लम है? जैसे ये कन्फर्म आपने सही बताया कि कन्फर्म नहीं है, और जैसे अभी तो सिटी स्कैन करवाएंगे, इससे पहले जो आप अभी रिपोर्ट आने 12 बजे रिपोर्ट आती तो तब किससे करते आप? नहीं तो ये तब तो सिटी स्कैन नहीं था। नहीं उत्तराखंड से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों देखो यहाँ पे गोपेश्वर बेस हॉस्पिटल में जो मरीज आया था हमारा, तो यहाँ पे भाई था सुबह से यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे कल से एडमिट किया गया इसे यहाँ पे। और यहाँ पे उसका ऑपरेशन के लिए उसका पूरा ऑपरेशन के कपड़े पहनाए गए थे और उस पर पेशाब नली जो कि उस पर चढ़ाई गई थी ऑपरेशन थिएटर तक। यहाँ पे ये देखो आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस पर पूरी नली भी लगाई गई है, पेशाब नली आपको दिखाती हूँ। ये देखो आपको ये है उस पर पेशाब नली पूरी ये उस पर लगाई गई है। इस प्रकार से इसका पूरा जो है कि यहाँ पे उसको पूर्ण रूप से 2 दिन से एडमिट किया गया है कि पथरी के लिए उसके लिए जांच रिपोर्ट पूरे उसका जो जांच 15,000 का जांच करवा दिया है, उसकी पूरी रिपोर्ट ले लिया गया है। और यहाँ तक कि उसे ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचाया गया। 1 बजे हम भी आए थे तो यहाँ पे ऑपरेशन में थिएटर में 1 बजे ऑपरेशन के लिए अंदर ले गए थे, बिना ऑपरेशन का बाहर कर दिया है। और आज अभी बोल रहे हैं कि उनका यहाँ पे पथरी क्लियर नहीं है, पथरी का कंफ्यूजन है। तो समझ नहीं आता, अगर इस पे पथरी नहीं था तो इसको ऑपरेशन के लिए किस चीज़ का ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया है। तो करना चाहिए था, एडमिट क्यों किया? 12 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी, 12 बजे के बाद में गए थे वहाँ तो ऑपरेशन थिएटर में भी चले गया, पेशाब नली लगी हुई है, वो तो सुबह मैंने भी देखा, मैं भी आई हुई थी। बिल्कुल। तो अब जब पेशाब नली ऑपरेशन के लिए हमने कहा चलो तैयारी कर लेते हैं, रिपोर्ट आ जाएगी कर देंगे, है ना। रिपोर्ट नहीं आई तो नहीं कर पाए, तो सिंपल सी बात, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 20 को हो जाएगा सर इनका, 21 को कंप्लीट हो जाएगा ना, आते ही कर दूंगा। नहीं अब करना ही नहीं मैंने यहाँ मैं करूँगी नहीं। ऊपर नीचे आ रहा है अभी, कहा था मैंने कहा था कि आप उसको करा के आओ। ये मैंने कहा था कि इसमें तो नीचे दिखा रखी है और इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस दिखा रखी तो है। उसमें कल हमने वो जो बड़ा सा दिखाया था वो क्या था, वो जिसमें तो वो उसकी रिपोर्ट चाहिए थी ना, उसमें क्लियर आई ना। आप किसी भी एक्सपर्ट को तो दिखा सर बिना रिपोर्ट का एडमिट भी तो नहीं किया जाता है, एडमिट और थिएटर में कैसे ले गए बिना रिपोर्ट का? आज आनी थी, 12 बजे नहीं आई। तो वो गलती पेशेंट की थोड़ी नहीं होती। सर अब कैसे कराएं इनका, कैसे हो जाएगा? तो मैं लौट के आगे कर दूंगा और क्या कर सकता हूं? तुरंत कर दोगे ना? नहीं अब तुरंत भी निकाल करना ही नहीं है, मेरे को लिख के दे दो। नहीं मैं समझ गई, मैं समझ गई। किसको कराएंगे? नहीं मैं समझ गई भैया, हम गरीब हैं आप इसलिए वो कर रहे हैं हमारे साथ। बात मत करिए प्लीज। नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आपसे कोई पैसे की डिमांड आपने नहीं की, लेकिन आपने हमको देख के किया। क्या? मैं डॉक्टर साहब से मिलने ही आ रखी हूँ, तो पर्सनल सर मैं तो आपसे मिलने आई थी। तो बात जो यहाँ पे हुई है इस प्रकार से, जैसे ये यहाँ पे बहस कर रहे हैं सर, पहले मैं ले सकती जी सर। तो मैं भी यही जानना चाहती हूँ, हम भी नहीं चाहते हैं कि यार डॉक्टर गलत हो सकता है या कमियाँ इनके रिपोर्टों में है, तो पब्लिक के सामने आना है तो हमें क्लियर करना ही पड़ता है जी सर। तो क्या बात हुई थी सर, इनका जो ऑपरेशन न होने का कारण क्या हुआ? इनको हमने आज ऑपरेशन के लिए रखा था, लेकिन इनकी जो 2 अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी उनमें अलग अलग जगह पथरी आई थी जी। तो हमने उसको कंफर्म कराने के लिए जी सर एक इंट्रावेनस पाइलोग्राफी IVP बोलते हैं वो कराया था। तो उसकी रिपोर्ट 12 बजे आनी थी, वो नहीं आ पाई। तो पेशेंट हमने OT में ले लिया था, हमने कहा जैसे रिपोर्ट आएगी हम ऑपरेट कर देंगे। तो 3:30 बजे तक रिपोर्ट नहीं आई और अभी शाम को हमने 3:30 बजे भेजी है। अब उसे करेंगे, वो भी डाउटफुल है कि उसमें जो है एक CT स्कैन कराना पड़ेगा, फिर CT स्कैन कराना पड़ेगा। तो अब मैं परसों में जा रहा हूँ, तो कल कहीं बाहर जाना है मुझे, तो कल मैं जो है यहाँ से जाऊँगा, तो फिर मैं लौट के आऊँगा 21-22 तारीख में। तब तक ये CT करवा लेंगे तो मैं इनको ऑपरेट कर दूँगा। तो यहाँ पे सर आपने भी थोड़ी गलती तो करी है, क्योंकि मरीज को जिस बिना रिपोर्ट का उनको एडमिट कर दिया है। और अब मैडम ऐसा मरीज को भर्ती करते हैं तो इन्वेस्टिगेट कराते हैं ना उसको, भाई ये चलो ये कराओ, ये टेस्ट कराओ, एकदम आते ही ऑपरेट तो होता नहीं। तो ऑपरेशन थिएटर में तक तो सर मैं भी यहीं पे थी, मैं भी इनके साथ थी। इसकी रिपोर्ट से CT आ जाएगा, मैं कर दूंगा। अगर मैं कंफर्म हो गया कि स्टोन गुर्दे में ही है तो मैं ऑपरेट कर दूंगा उसको।
तो दोस्तों आपने देखा कि आप यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट का भी थोड़ी गड़बड़ हो रखा है और किस प्रकार से, और डॉक्टर साहब ने भी आपको बता दिया है कि क्या दिक्कत हुई थी ऑपरेशन न होने का। और थोड़ी बहुत गलती तो डॉक्टर से भी हो ही रखी है कि जो उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर तक ले गए मरीज़ को और बिना ऑपरेशन का बाहर किया है। वहाँ पे आपका क्या कहना है सर? मैडम ऐसा तो आए दिन होता है, तो मैं ये कर दूंगा वाली बात में मैंने हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी कर दूंगा, ऐसे शिफ्ट कराया था तो रिपोर्ट नहीं आई तो नहीं हो पाया। बस ये और ये है कि मैंने उसको ये करना चाहिए था कि उसको पहले रिपोर्ट आ जाती तभी भर्ती करता। तो ये मान लीजिए आप डिस्चार्ज कर दो, हाँ डिस्चार्ज कर दो, हाँ कर देता हूँ। जल्दी कर दो। जी यहाँ पे मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे आप डॉक्टर? मैं डॉक्टर दिव्या गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। 3 बजे तक ऑपरेशन चला, 3 बजे के बाद सिर्फ इमरजेंसी तो केस आप किए जा ओटीपी थिएटर में थे? हाँ। तो वहाँ क्या हुआ कि हाँ, तो इनका एक टेबल में ऑपरेशन चल रहे थे, हाँ जी, और एक टेबल में मेरे इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा जी। ठीक है, जो गर्भवती महिला को जिसको ज़रूरत है, तो दूसरा टेबल खाली नहीं था। दूसरे ओटी में हड्डी का केस चल रहा था। ठीक है, अब एक टेबल खाली होना चाहिए ऑपरेशन का। जब पहले टेबल में 3 बजे तक केस चला, ठीक है, तो वो 3 बजे के बाद इनको कैसे लेंगे? दूसरा टेबल खाली नहीं, दूसरे में मेरा केस चल रहा है। इंसान करने वाला एक ही है, 10 इंसान तो नहीं है। आप भी क्या हो, 2 ही हाथ है आपके पास, आप भी जितना काम करते होगे। अभी आप इस हाथ से वीडियो ही बना पा रहे हो ना, उधर जाके तो कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। आप भी इंसान हो, आपकी भी तो सीमित, जो आपकी क्या बोलते हैं, जो काम करने की शक्ति है वो सीमित है। तो 3 बजे के बाद सिर्फ इमरजेंसी केस किए जाते हैं। 3 रिपोर्ट भी लेट आई। दूसरा कारण ये है कि 3 बजे तक टेबल में ओटी चला, एक टेबल में, दूसरा टेबल खाली नहीं था क्योंकि मेरा इमरजेंसी केस उसमें चल रहा था। ठीक है, अगर मैं भी होती और 3 बजे तक केस चल रहा होता तो मैं भी इस पेशेंट को बोलती कि चलो अब सोमवार को करूंगी। तो अब कुल मिला के अब जैसे ऐसे पेशेंट है तो इनका क्या हो सकता है, क्या करेंगे? इनका क्या है, या तो ये वेट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि अभी इमरजेंसी केस तो है नहीं, है ना। और 3 बजे तक एक केस चल रहा है ऑलरेडी। अगर पहले खत्म हो जाता केस तो पहले भी ले सकते थे। दूसरा, अगर रिपोर्ट पहले आ जाती तो भी पहले ले सकते थे। दोनों कारण से इनका केस डिले हो गया। ऐसे में हम क्या देखो, ये रेडियो ऑपिक उसने बोला डेंसिटी, इसमें लिखा हुआ है साफ, रेडियो ऑपिक डेंसिटी कुछ ना कुछ तो पाया जा रहा है उसमें, कंक्रीशन है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि क्या है। तो उन्होंने एक सीटी के लगाया कि सीटी जो है क्यूबी रीजन का, क्यूबी रीजन का मतलब होता है जो गुर्दे वाला रीजन होता है, उस एरिया में कई ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक ऑर्गन गुर्दा है जिसमें क्यूबी रीजन में अल्ट्रासाउंड होगा, वो कंफर्म हो जाएगा कि कितने एमएम का है। ये उनकी वाइफ है, मेरी दोस्त है चंदा रौतेला जी है, और ये सारे हम पड़ोसी लोग यहाँ पे उनके याद खबर के लिए आ रखे हैं। भाई साहब लोग आ रहे हैं, ये सुनील जिसका ऑपरेशन उनका भाई है, महावीर रौतेला जी है। तो आपका क्या कहना है महावीर जी, क्या हुआ आपके साथ? गलती डॉक्टर की है, जिन्होंने बिना रिपोर्ट के एडमिट कर दिया है। बिना रिपोर्ट का, कोई रिपोर्ट आ रही तब पहले एडमिट कर दिया है। मतलब बेरोजगार आदमी का ये है। रिश्तेदार दूर दूर से आ रखे हैं उनके यहाँ पे। देखो ये गांव से ये बच्चे लोग भी सुबह सुबह यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है तो मरीज के साथ आ रखे हैं। और यहाँ पे जिस पेशेंट का ऑपरेशन होना है, पूछती हूँ क्या चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं? डिस्चार्ज चाहते हैं, और यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे इनको ऑपरेशन नहीं करना है, और यहाँ पे खाली बहस हो रही है इस प्रकार से। जब टेबल खाली नहीं है, एक में दूसरा मरीज हो रहा है, वो 3 मरीज, और एक इनको जो है कैसे निकालो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब जी के द्वारा यहाँ पे मरीज को कल से भर्ती ऑपरेशन के लिए किया गया था, तो इस समय डिस्चार्ज, बिना ऑपरेशन का डिस्चार्ज हो रहे हैं। यहाँ पे एक दिन का मरीज यहाँ पे बोरा बिस्तर पैक, और ऑपरेशन के लिए जाना है अब बाहर, और एडमिट होना है यहाँ। ऑपरेशन थिएटर देख लिया है कैसा होता है, और देख के अब ऑपरेशन के लिए जाएंगे बाहर, फिर चेकअप करेंगे, सिटी स्कैन करवा के, और अब जाना है बाहर। तो ये हो गया है, डिस्चार्ज हो चुके हैं इस प्रकार से। अब डिस्चार्ज हो गया, चलो ले जाओ, पकड़ो अपना सामान। तो महावीर भाई तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम घर। तो देख रहे हैं आप सभी लोग हम घर की ओर। ये देखो मरीज को लेके चले गए घर, और अभी तक यहाँ पे एडमिट हो रखे थे ऑपरेशन के, बिना ऑपरेशन के
सब चल गए हम घर को, हम घर में और आ गए अपनी दुकान पे। तो आपका क्या कहना है यहाँ पे डॉक्टर और मरीज़ के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव शंभो।